और मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी। जाइए आप बुआ जी, कोई जगह नहीं है आपकी यहाँ पे, प्लीज जाइए। निधि प्लीज मुझे राखी बांध लेने दो ना, और ये पूरे साल में एक ही बार तो त्योहार आता है और इसी दिन तुम लोग मुझे मना कर रहे हो। भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज मुझे अंदर आने दो। अच्छा, भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा? अरे भाई तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, समझी? और क्या क्या हुआ है भाई के साथ तुम्हें कुछ पता भी है? हाँ, भाई तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। अब तो जाओ यहाँ से, कोई जगह नहीं है तुम्हारी यहाँ पे। भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों नहीं शक्ल देखना चाहते भाई मेरी? क्या बात हो गई? प्लीज मुझे बताइए ना, मैंने क्या कर दिया ऐसा? क्या हो गया? प्लीज मुझे बताइए, नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? ओहो बुआ जी, आप ये कहना चाहती हो कि आपको कुछ भी नहीं पता? अरे वाह भाई वाह, अब तो बहाने मारना भी स्टार्ट कर दिया आपने। हाँ, आपको नहीं पता पापा को क्या हुआ था? पता भी है आपको क्या हुआ था पापा को? और आपको शर्म आनी चाहिए। हाँ, आप रक्षाबंधन पर मुंह उठाकर चले आए। हाँ, इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है आपके पास, फिर भी भूखे मर रहे हो क्या? यहाँ के खड़े हो गए। थोड़ी तो शर्म करो। तुम्हारे भाई जब जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे ना, तो तुम उसको देखने भी नहीं आई। अरे एक छोटी सी हेल्प मांगी थी, तुमने वो भी नहीं की, तो यहाँ पे क्या करने आई हो तुम? जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे अंदर आने की। निधि गेट बंद कर लो। भाभी आप यार क्या बोल रहे हो? जिंदगी और मौत से क्यों लड़ रहे थे भाई? प्लीज मुझे बताएगा कोई, क्या हो गया था भाई को? और आप ऐसे कैसे गेट बंद कर लोगी? मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ ना भाभी, ऐसी क्या नाराजगी है? मुझे सच में कुछ भी नहीं पता, मैं कसम खा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो यहाँ पे थी भी नहीं भाभी, सच में हम लोग घूमने गए हुए थे, मुझे कुछ भी नहीं पता। प्लीज बताइए ना, मुझे एक बार तो अंदर आने दीजिए प्लीज, मुझे मेरे भाई से तो मिल लेने दीजिए ना प्लीज, मुझे जाने दो। निधि बेटा प्लीज तुम हट जाओ यहाँ से, मुझे अभी जाना है। बुआ जी मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, ठीक है? आपकी तरह नहीं हूँ मैं, लेकिन प्लीज आप पापा से मिलने नहीं जाएंगी, उनकी और तबीयत खराब हो जाएगी। तो प्लीज अगर अपने भाई को सही चाहती हो ना आप, तो आप यहाँ से चले जाइए बस। मुझे ये तो बता दीजिए भाई को क्या हो गया था? भाभी प्लीज बताइए ना, क्या हो गया था? क्यों जिंदगी मौत से लड़ रहे थे भाई? चलो बता ही देती हूँ, आपके भाई को हार्ट अटैक आया था, ठीक है? और मरने की लाइन पे पहुंच गए थे। अरे तुमसे 5-6 लाख रुपए मांगे थे, वो भी तुम दे नहीं पाई, है ना? तुम्हारे घर वालों ने मना कर दिया। वो तो भला हो मेरे भाई का, वो आ गया एंड टाइम पे और उसने सारी पेमेंट कर दी जब ऑपरेशन हुआ है तुम्हारे भाई का। और तुम तो देखने भी नहीं आई, तुम्हारे घर पे फोन करके भी बता दिया था हमने कि ऑपरेशन हुआ है, तो भी तुम नहीं आई। तुम्हारा भाई रोज याद करता रहा तुमको, और तुम रक्षाबंधन की थाली लेके आई हो। शर्म नहीं आती तुमको, है ना? क्या भाई को हार्ट अटैक आ लिया? और मुझे पता भी नहीं है भाभी, कसम से मुझे किसी ने नहीं बताया। और आपने कब हेल्प मांगी मुझसे पैसों की? मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे घर वालों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज मुझे मिलने दीजिए ना मेरे भाई से, वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। प्लीज मुझे मिल लेने दीजिए ना एक बार। बस बहुत हुआ, हमें दोबारा से है ना उनको बीमार नहीं करना है, बड़ी मुश्किल से ठीक किया है, ठीक है? आप प्लीज यहाँ से जाइए, नहीं तो आपकी बेइज्जती करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। निधि बेटा जाओ, इनको बोल दो ये चली जाएंगी बस, यहाँ से अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए बुआ जी, चले जाइए, अब हम आपके लिए मर चुके हैं बस। प्लीज निधि ऐसा तो मत बोलो, कैसे बोल रहे हो तुम लोग ऐसा? मुझे मिल लेने दो ना एक बार भाई से, एक बार मिलके वापस चली जाऊंगी। बुआ जी प्लीज दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, हमें मामा के घर भी जाना है, आप जाइए यहाँ से बस। सही किया बेटा तुमने, जो धक्के मार के इसको निकाल दिया यहाँ से। अरे क्या फायदा इतनी करोड़पति संपत्ति होने का? हाँ, कितने पैसे हैं तो ये बुआ जी के पास, लेकिन अपने भाई की हेल्प नहीं कर सकी है, मरने के लिए छोड़ दिया। तो अब क्या आरती उतारे इसकी? जाने दे, चल अंदर। अरे मुझे ये बताओ, पूजा क्यों नहीं आई अब तक? हर बार तो वो आ जाती है, और तुमने फोन वगैरह नहीं किया क्या उसके पास अब की बार? नहीं नहीं, मैंने फोन तो किया था, लेकिन वो लोग अभी है नहीं यहाँ पे, कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं, तो इसी वजह से नहीं आए होंगे। मेरी बहन रक्षाबंधन तो नहीं भूल सकती, अगर कहीं गई है तो उसने मेरे पोस्ट वगैरह तो किए होंगी। राखी अभी तक आई नहीं है क्या? तुम देखो जरा चेक करके, कभी राखी घर पे आ गई हो। देखो जी बुरा मत मानना, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ठीक है? जो बहन अपने भाई को मरते हुए, ठीक है, देखने भी नहीं आई एक बार भी, तो वो क्या राखी बांधने आएगी?
उनका मुंह है क्या राखी बांधने का? आप मुझे ये बताइए। इसी वजह से शर्मिंदा हो गई होगी, नहीं आ रही होंगी। आपका क्यों इतना हेज हो रहा है? हाँ, बुला के मानोगी क्या? बुला के लाऊं क्या उनको उनके घर से? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो इसी वजह से शर्मिंदा होके नहीं आ रही है। अरे पागल, आ जाती, क्या हो गया? कोई बात नहीं, अगर वो पैसे की हेल्प नहीं कर पाई तो। क्यों? क्यों कोई बात नहीं है? क्या कमी है आपकी बहन के घर में, ये बताइए मुझे। हमें तो पहली बार जरूरत हुई थी ना, और वो भी बहुत जरूरी थी इसलिए। अरे वो भी छोड़िए आप। आपका ऑपरेशन हुआ है, वो एक बार भी देखने आई है क्या? मुझे तो इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि वो अपने भाई को देखने तक नहीं आई। तो एक बार बताइए, राखी का डोरा बांधने से क्या अलग से रिश्ते हो जाएंगे? हाँ, किस बात के बहन भाई हो फिर तुम लोग? ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उनके पास तो इतना पैसा है, आखिर उन्होंने मना क्यों किया? मुझे भी बुरा लगता है कि मेरी बहन मुझे देखने नहीं आई, मेरी बहन ने मेरी हेल्प नहीं करी। बुरा तो लगता है मुझे, लेकिन दूसरे ही पल मैं सोचता हूँ यार, क्या पता उसकी कोई मजबूरी रही हो। नहीं तो मेरी बहन ऐसी है नहीं। और ससुराल में तो तुम्हें पता ही है ना, क्या पता उसकी नहीं चलती हो। ऐसी बात तो मत बोलिए कि आपकी बहन की कोई मजबूरी होगी। ठीक है, कोई मजबूरी नहीं है, बढ़िया आराम से रहती है वो। और आपको पता है ना, अभी फॉरेन ट्रिप करके आई है, कहाँ कहाँ घूम के आई है, कितने लाखों रुपए लगा के आई है। क्या अपने भाई के लिए 5 लाख रुपए नहीं थे उनके पास? मुझे तो इस बात का हमेशा बुरा लगेगा। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता इस बात का। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है ना, बहन है ना, अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है, और भाई बहन के लिए। तो मुझे ये बताइए ना, दीदी ने क्यों नहीं स्टैंड लिया? भाई मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने पैसे मंगवाए हैं लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। आप बताइए क्या समझूं मैं इसको? अरे इस रिश्ते को मैं क्या समझूं, ये बताओ आप मुझे। 100 बातों की एक बात, आपकी बहन को घमंड हो गया है पैसे का। ठीक है, बहुत ज्यादा वाला घमंड कहते हैं ना जिसको, वो हो गया है आपकी बहन को। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, उनके तो ना पैसे का भूत सवार है उनके ऊपर। जब भी तो अपने भाई को देखने नहीं आई। तो एक बात बताइए ना मुझे, राखी का डोरा लेके क्यों आ गई वो यहाँ पे? और मैं तो आपसे यूं ही कहूंगी, पूजा पूजा का रट्टा मारना बंद कीजिए। जैसे उसने आपको छोड़ दिया ना, वैसे ही आप अपनी बहन को छोड़ दो, फायदे में रहोगे। ठीक है, उनका नाम जाप करना बंद कर दो। मैं तो यही कह रही हूँ आपसे, नहीं तो दुख पाओगे आप हमेशा। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? मैं मेरी बहन को कैसे छोड़ सकता हूँ? माना कि उसकी कोई कोई बात हुई होगी, वो नहीं आई मुझसे मिलने, कुछ तो वजह जरूर होगी ना। जब मिलेगी मुझसे तो मैं जरूर पूछूंगा। और ऐसे ही रिश्ते छोड़े नहीं जाते, ठीक है ना? तुम सोच रही हो कि मैं मेरी बहन को छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों पापा, मम्मी ने क्या गलत बोला है? सही तो कह रही है वो। जब वो आपको भूलना चाहती है तो आप ही भूल जाइए ना अपनी बहन को। और किस लिए हम याद करें बुआ जी को? जब इतनी प्रॉब्लम आई थी हमारे ऊपर, जब तो बुआ जी ने हमें याद नहीं किया। एक हेल्प मांगी थी, पैसे तो हम वापस भी दे देते ना, लेकिन नहीं, बुआ जी ने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो फिर पापा, हम तो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखने वाले। अगर आपको रखना है तो आप रखिए। चल बेटा, तेरे पापा को अपनी बातें समझ में नहीं आएंगी, चल यहाँ से। क्यों किया पूजा ने मेरे साथ ऐसा? अरे इन सबको बोलने का मौका दे दिया उसने। आखिर क्या हुआ होगा, मैं कैसे बात करूं? और उसके नंबर पे मिला रहा हूं तो फोन भी नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं, कैसे पूछूं पूजा से कि क्या दिक्कत हुई थी? क्योंकि मुझे इतना तो विश्वास है मेरी बहन के ऊपर कि वो मुझे ऐसे मुसीबत में छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती। कुछ तो बात जरूर है और मुझे पूजा से बात करनी ही पड़ेगी। देखता हूँ क्या करूंगा। और रक्षाबंधन वाले दिन भी वो नहीं आए मुझसे मिलने के लिए। मुझे तो इस बात का बहुत दुख है। कम से कम मुझे आज राखी बांधने तो आ जाती, इस बहाने मुझे देख भी जाती। और सही भी कह रही है निधि और उसकी मम्मी कि वो ऑपरेशन के टाइम भी मुझे देखने नहीं आई। क्यों नहीं आई वो? मुझे तो ये बात खाए जा रही है अंदर से कि मेरी बहन मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। और आज रक्षाबंधन वाले दिन भी नहीं आई वो। क्या बात हो गई है ऐसी? अब मैं तो क्या ही कर सकता हूँ अगर वो नहीं आई तो। चलो छोड़ो सब बातों को अब। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे भाई का इतना बुरा वक्त होगा, और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे तो आज पता चला कि मेरे भाई को हार्ट अटैक आया था। वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, और मैं यहाँ बैठी रही, घूमती रही, फिरती रही, और कभी भाई से पूछा भी नहीं। काश किसी ने मुझे उस बात के बारे में बता दिया होता। काश किसी ने कहा होता तेरा भाई मुसीबत में है,
तो मैं सब छोड़कर उसके पास चली जाती। 5 लाख रुपए की तो बात थी ना, भाई के जिंदगी के सामने मैं अपनी पूरी दौलत भी रख देती, फिर वो 5 लाख क्या चीज थे। मुझे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं है कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, दर्द तो इस बात का है कि मेरे भाई ने मेरा इंतजार किया होगा और मैं उसके पास नहीं पहुंची। वो सोचता रहा होगा मेरी बहन आज राखी बांधने क्यों नहीं आई। भैया मुझे क्या पता था कि तुम मुझे याद कर रहे होगे, वरना मैं दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे दूर नहीं रख पाती। आज राखी तो नहीं बांध पाई, लेकिन मेरे भाई ये रिश्ता सिर्फ एक धागे का मोहताज नहीं है। तू जहाँ भी है मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। क्या फायदा इस सानो शौकत का, आज पहली बार समझ में आया। अमीर होना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात तो ये होती कि अपनों के दर्द में हम उनकी मदद कर पाए, तो ही तो उस पैसे का फायदा है ना। अरे आ गई तुम, अच्छा हुआ। चलो जल्दी तैयारी करो, मेरी बेटी आने वाली है, उसके लिए मिठाई, खाना और पूजा की थाली सब तैयार होनी चाहिए। अरे मेरी बेटी आ रही है आज। मम्मी जी मैं अभी मायके से आई हूँ, थोड़ी देर में काम करूंगी। तो मायके से आई है तो क्या हो गया, तो तू काम नहीं करेगी? आज कोई आराम का दिन नहीं है, समझी? आज रक्षाबंधन है और मेरी पोती आने वाली है। जा जल्दी फटाफट किचन में सारे काम संभाल ले। माँ जी आज मैं अपने भाई के घर गई थी, लेकिन वहां क्या हुआ? हाँ, अभी ये सब बातें बताने का टाइम नहीं है, ठीक है? जा, मेरी बहन आ रही है, उसके लिए तैयारी कर, फटाफट काम संभाल ले अपना। जा फटाफट यहाँ से, मुंह लटकाए खड़ी है। पता नहीं क्या है, आने का मन नहीं था तो पहले बता देती, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता। उन्होंने मुझे ना घर के अंदर तक नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनके बुरे वक्त में उनके साथ नहीं थी। तो इसमें रोने की कौन सी बात है? अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया सुनकर तुम आ गई ना, मायके वालों की बातों को ना ज्यादा दिल पे नहीं लेते हैं, ठीक है? ससुराल का ध्यान रख बस, अब तेरा काम यही है, तू घर का ध्यान रखेगी बस। मम्मी जी लेकिन मुझे तो ये तक नहीं पता था कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया मम्मी जी? कम से कम मुझे आप बता तो देते। बस करो, सब बातें तुम्हें बताएंगे क्या हम? हाँ, हमें जो करना होगा वही तो करेंगे ना। और क्यों बताएं हम तुम्हें कुछ भी? और तुम लोग यहाँ पे थे भी नहीं, ठीक है? फॉरेन ट्रिप के लिए बाहर गए हुए थे और ठेका नहीं ले रखा हमने तुम्हारे मायके का। जो भी प्रॉब्लम आएगी इधर मुंह उठा लेते हैं। अगर पैसा है हमारे पास तो तेरे मायके के लिए नहीं है, समझी ना? जाए यहाँ से। अरे बस करो यार, ये ड्रामा बंद करोगी कि नहीं? मेरी बहन आने वाली है और तुम ये रोना धोना लेके बैठ गई हो। जाओ यहाँ से। आपको मेरी बातें ड्रामा लग रही है? मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरे दिल की बात समझे, लेकिन आप में से कोई मेरी बातें नहीं समझता है। सब बस अपनी अपनी गाने में लगे हैं। हमारे पास है ना, ये तेरे आंसू देखने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, समझी? जाए यहाँ से। दिमाग खराब कर रखा है, मेहमान आने वाले हैं, घर में रोना धोना मचा रखा है, सोन सामन तूने पूरे घर का माहौल खराब कर दिया, दिमाग खराब करके रखा है। अरे क्या भाई भाई का रट्टा लगा रखा है? तेरे ही भाई है क्या, और किसी के भाई नहीं है? जी ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी अब। और हाँ सुनो, सारी तैयारी कर लेना टाइम से। ये नहीं होना बाद में कि ये नहीं बना वो नहीं बना। मेरी बहन की सभी जरूरत की सभी चीजें आगे होनी चाहिए उसके, समझ गई? जी ठीक है। इसको तो अपने भाई का दुख हो रहा है। अरे 5-6 लाख रुपए ऐसे ही होते क्या, पेड़ पे उगते हैं क्या जो दे दे उसको उठा के? शर्म तो आती नहीं है तेरी बहू को? आ जाती है यहाँ पे बदतमीज कहीं की। मायके 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 का रट्टा लगा रखा है बेटा इसने। चल छोड़, माहौल को ठीक करो, अब मेरी बेटी आने वाली है। नमस्ते दादी माँ। नमस्ते लाडो बेटी, नमस्ते। आ गई तू? हाँ दादी माँ आ गई। मम्मी नमस्ते, कैसी हो मम्मी? और मम्मी कितना अच्छा घर सजा रखा है भाभी ने, बहुत सुंदर लग रहा है सच में। लेकिन भाभी कहाँ गई, मुझे दिखाई नहीं दे रही है। भाभी भाभी, हैप्पी रक्षाबंधन दीदी, कैसे हो आप? भाभी जब कोई बहन अपने भाई के घर आती है ना तो वैसे ही वो बहुत खुश हो जाती है, और आज तो रक्षाबंधन है।
हाँ दीदी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भाई के घर जाना बहुत बड़ी बात होती है। भाभी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो गए? क्या बात हो गई? अरे सीमा बेटा, कुछ नहीं हुआ। चल पहले तू राखी बांध ले, नहीं तो तू और उदास हो जाएगी। चल फटाफट, मैं भी बुलाती हूँ राहुल को। फटाफट राखी बांध दे। जाओ बहू, यहाँ क्यों खड़ी हो? फटाफट राहुल को बुला लाओ, राखी बंधवा लो जल्दी से। जी मम्मी जी, अभी बुला कर लाती हूँ। मम्मी, क्या हो गया? आप लोग इतने गुस्से में बात क्यों कर रहे हो भाभी से? क्या बात हो गई? कुछ नहीं हुआ। चल फटाफट मूड सही करो और राखी बांधो, बाद में बात करेंगे इस बारे में। भैया, राखी तो है ना, मैं हर साल बांधती हूँ, लेकिन आज दिल से एक वादा भी करना चाहती हूँ मैं आपसे। कभी भी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? तू मेरी बहन है, मुझे है ना कुछ मांगने की जरूरत नहीं है तुझसे, ना तुझे मुझसे कुछ मांगने की जरूरत है। तेरी खुशी के लिए मैं हमेशा आगे रहूंगा। भाभी, आप सिर्फ मेरे भाई की पत्नी नहीं है, आप मेरी अपनी बहन जैसी हैं। ये राखी सिर्फ भाई की कलाई पर नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते पर भी प्यार और अपनापन बनाए रखने की निशानी है, ठीक है ना? जी दीदी, बिल्कुल। लेकिन भाभी, एक बात बताइए मुझे, प्लीज झूठ मत बोलना। आज आप इतनी उदास क्यों हो? क्या हो गया? आपकी आंखों में वो खुशी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। क्या बात हो गई भाभी? नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। अरे बेटा, आज का दिन खुशियों का है। अभी ये सब बातें छोड़ो, त्योहार का मजा लो ना तुम। और चलो बेटा, राखी बंध गई है, फटाफट खाना वाना खा लो। सुबह से भूखी है मेरी बेटी। जा बहू, जल्दी से खाना रेडी कर। जी मम्मी जी, अभी करती हूँ। कितना अच्छा लग रहा था। दीदी अपने भाई को राखी बांध रही थी, सब कितने खुश थे। आज मैं भी वही होती, मेरे भाई को राखी बांधती। लेकिन भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? क्या गलती थी मेरी? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। भाभी, आप रो क्यों रही हो? क्या हो गया? प्लीज मुझे बताइए ना भाभी, क्या बात हो गई? नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मुझे अपने भाई की याद आ गई। और कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही रोना आ गया। भाभी, अगर आप रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने गई थी तो आपको याद क्यों आ रही है? क्या बात हो गई? प्लीज मुझे बता दीजिए ना भाभी, आपको मेरी कसम है, प्लीज बताइए। दीदी, मैं राखी बांधने गई थी, लेकिन मेरी भतीजी ने और मेरी भाभी ने मुझे धक्के मार के वहां से बाहर कर दिया। ये बोला कि जब तू हमारे बुरे टाइम में काम नहीं आई तो अब क्यों आई है यहाँ पे? और दीदी, मुझे तो घर वालों ने कुछ भी नहीं बताया, ना मम्मी जी ने बताया, ना माँ जी ने बताया, और ना ही आपके भाई ने मुझे कुछ बताया कि मेरे भाई को हार्ट अटैक आ गया था और उनको पैसों की जरूरत थी। मैं दीदी क्या करती, जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? बस इसी वजह से आज बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अरे, ये तो भाभी बहुत दुख की बात है। घर वालों ने आपके साथ ऐसा किया, इनको शर्म नहीं आई? ऐसे घर वालों ने ऐसे कैसे कर दिया आपके साथ? और जब भाई मुसीबत में हो जाए तो क्या बहन के घर वाले साथ नहीं दे सकते? कम से कम आपको बताते तो सही ना। और हमारे घर में तो किसी चीज की कमी भी नहीं है भाभी। सच में मुझे बहुत बुरा लगा है आपके लिए, लेकिन हाँ, मैं ये सब कुछ ठीक करवा के ही जाऊंगी। ऐसे मैं नहीं जाने वाली यहाँ से। और हाँ, पहले तो अपने ही घर वालों की अक्ल लगानी पड़ेगी। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? चलिए भाभी, आप मेरे साथ बाहर। नहीं नहीं दीदी, प्लीज रहने दीजिए। मम्मी जी और माँ जी मुझे बहुत चिल्लाएंगी। सच में मुझे बहुत ताने देती हैं, मुझे बहुत कुछ कहती हैं। अब मैं इतना सब कुछ नहीं सुन सकती। और अब तो मेरे मायके से भी मुझे ठोकर लग गई है। मैं कहाँ जाऊंगी दीदी? प्लीज रहने दीजिए ना दीदी। आपको अपनी ननद पर विश्वास है ना? राखी बांधते हुए मैंने यही बात बोली है ना आपको, कि हम बिल्कुल प्यार से रहेंगे और हर चीज़ शेयर करेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। चलिए आप मेरे साथ। दीदी प्लीज रहने दीजिए, सच में बहुत गुस्सा करेंगे घर वाले। आप आइए बस। सुनो राहुल, जिंदगी में कभी भी तुमको मेरी जरूरत हो ना तो प्लीज मुझसे कोई हेल्प मत मांगना आज के बाद, ठीक है? क्यों, क्या हो गया? अचानक से क्या बोल रही हो आप? सीमा, क्या नाप से नाप बोल रही है? क्या हो गया? अरे बेटा, बहन भाई एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा?
ओहो, मुझे आज पता चला इस घर के जो बहन भाई हैं वो तो एक दूसरे के लिए बने हैं, और जो दूसरे बहन भाई हैं वो तो जानी दुश्मन है। उनके बीच में तो आप लोग लड़ाइयाँ करवा देते हैं। आप ये बताइए, भाभी का भाई जब इतना बीमार था, उसको ज़रूरत थी, तो आपने उनकी हेल्प क्यों नहीं की? और भाभी को भी कुछ भी नहीं बताया आपने, ऐसा क्यों? भाभी, आप आइए इधर। अच्छा, तो इसने पट्टी पढ़ा दी अच्छे से? हाँ, हम क्यों बताएंगे? और कहाँ से पेड़ पे उगते हैं क्या? पैसे फ्री के नहीं है, ठीक है? बहू, तुझको शर्म नहीं है ना? मेरी बेटी 1-2 दिन के लिए आई है और तू इसके सामने ये सब बातें बता रही है। मुझे तो पहले ही पता था ये बहू ऐसे मानेगी थोड़ी। अरे कम से कम इसको आराम से रहने तो देती। आते ही इसको सिखा पढ़ा दिया, हमारे ऊपर चढ़ा दिया। आप लोग मेरा परिवार हो, है ना? लेकिन मुझे आज शर्म आ रही है आप लोगों के ऊपर, सच बता रही हूँ मैं। मम्मी, आप ये बातें करती हो? वैसे तो आप भाई बहन की गाथा गाती रहती हो मेरे सामने। और दादी माँ, आप तो अपने भाई के लिए जान छिड़कती थी बुढ़ापे तक। अब आप बताइए ना, भाभी अगर चली गई तो क्या ही बुरा हो गया? और अगर इनके परिवार में दिक्कत आ गई तो आप लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया? और भाई, तू क्या बोलता है कि मैं रक्षाबंधन पर तेरी रक्षा करूंगा? हाँ, और तू वादे कसमें ये प्रॉमिस लेता है मुझसे। अब ये बता, इसका भाई के भाई नहीं है? अगर उसको जरूरत पड़ गई थी पैसों की तो तुम लोग दे देते ना, क्या ही चला जाता तुम्हारा। चलो ठीक है, मैं भी आज सही बता रही हूँ आपको, मैं इस घर को छोड़ रही हूँ और मैं कभी नहीं आऊंगी। मुझे कोई रिश्ते नाते आप लोगों से नहीं निभाने हैं, ठीक है? जब भाभी की ये इज्जत कर रहे हो आप लोग, तो मेरी क्या खाक करोगे? कल को आप लोग मेरे भी धक्के मार दोगे। अगर मैं कोई हेल्प नहीं कर पाई भाई की, तो तुम लोग मुझे त्याग दोगे क्या? मुझे एक बात का जवाब चाहिए अभी के अभी। सीमा बेटा, तू गुस्सा क्यों कर रही है? तो अरे हम मानते हैं हमने गलती की है, लेकिन बेटा ये इतनी बड़ी बात मत बोल कि तू अपने मायके को ही त्याग देगी। ऐसा नहीं बोलते, हमसे गलती हो गई। हम सच में, हमें बुरा लग रहा है। अब बेटा, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी हमसे। तुम मेरी बहन हो और तुम ऐसे कैसे घर छोड़ दोगी और ऐसे कैसे तुम ये कर लोगी? अरे भाई बहन का तो रिश्ता बहुत प्यारा होता है ना। यही बात तो मैं बोल रही हूँ, भाई बहन का रिश्ता बहुत प्यारा है, चाहे वो भाभी का भाई हो चाहे वो मेरा भाई हो। अरे मुसीबत में हम बहनें काम नहीं आएंगी तो फिर कब आएंगी? बताओ तुम मुझे। हाँ, तुम सही कह रही हो, सही कह रही हो बेटी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम गलत हैं। हमें माफ कर दो बहू, हमने सच में बहुत गलत किया है। और हमने तो तुमको बताया भी नहीं कि तुम्हारा भाई बीमार है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बहू प्लीज मुझे माफ कर देना। अब माफी मांगने से क्या होगा? इनकी भाभी मान जाएंगी, इनके भाई मान जाएंगे। जब तक हम उन्हें नहीं बताएंगे ना, वो कुछ भी नहीं मानेंगे। चलिए फटाफट, हम भाभी के मायके जाएंगे अभी। दीदी, अगर मेरे भाई भाभी मेरी भतीजी नहीं मानी तो फिर हम क्या करेंगे? भाभी आप अंदर तो चलिए, सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए आप। अरे पूजा, क्या बात है बहन, तू ठीक है ना? और ऐसे पूरा परिवार एकदम से, आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए ना, आप कैसे हो? अच्छा, तो हमने आपको अकेले को तो आने नहीं दिया, तो आप पूरे परिवार को लेके यहाँ पे आ गई हैं? इतनी जरूरी थी क्या राखी बांधनी? और किस मुंह से आई हैं आप यहाँ पे? बुआ जी, जाइए आप यहाँ से। निधि, तुम कैसे बात कर रही हो अपनी बुआ जी से? चुप रहो, बदतमीजी मत करो। क्या बात हो गई और कब भगा दिया तुमने इनको? क्या मेरी बहन यहाँ पे आई थी? हाँ पापा, बुआ जी यहाँ पे आई थी और हमने नहीं आने दिया। अरे जब बीमारी के टाइम में ये लोग काम नहीं आए मेरे, तो अब मैं क्यों आने दूंगी इनको? आप बताइए, अच्छी बात है क्या कोई? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब सुबह तुमको बोल दिया था कि यहाँ पे आना जाना बंद करो, तो आप क्यों आ गए पूरे परिवार को लेकर? क्या बात है ऐसी? तुम मेरी बहन से ऐसे बात मत करो, चुप हो जाओ। क्यों ना करूँ आपकी बहन से ऐसे बातें? हाँ, आपकी बहन काम आई है क्या आपके? बस अब आप लोग है ना, मेरी बात सुनो, ठीक है? उसके बाद ही फैसला लेना कौन गलत है कौन सही है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। आप लोग सब ये सोचते हैं ना कि मेरी भाभी को सब कुछ पता था, कि उन्हें ये सब पता था कि 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, ऑपरेशन है। मैं कसम खाती हूँ आज रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई की, मेरी भाभी को कुछ भी नहीं पता था, एक बात का भी उनको नहीं पता था। आप लोग किस बात की सजा दे रहे हो? वो सही कह रही थी, उन्हें सच में कुछ भी नहीं पता है। अगर इस सब बातों में किसी की गलती है ना, तो वो मेरा परिवार है, मेरे परिवार की गलती है, इन सब लोगों की गलती है। लेकिन मेरी भाभी की 1% भी गलती नहीं है, उसको तो बेचारी को पता ही नहीं था कुछ भी। तो प्लीज आप उसको माफ कर दीजिए ना। ऐसे रक्षाबंधन वाले दिन उसको ऐसे मत दुत्कारिए, सच में उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ,
मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, हमारी ही गलती है। हमने बहू को कुछ भी नहीं बताया था, तो हमें माफ कर दो। और ऐसे मेरी बहू के धक्का मत मारो, उससे राखी बंधवा लो बेटा। सच में हम सबको माफ कर दीजिए आप लोग, और सबसे पहले आप पूजा को माफ कर दीजिए, उसकी कोई गलती भी नहीं है। तो प्लीज ये सब बातें भूल जाइए और सब कुछ सही हो जाएगा फिर। आप लोग फिर ये बताइए ना, हमें कैसे पता चलेगा कि पूजा को पता था या नहीं पता था? तो हमारा गुस्सा भी तो गलत नहीं था ना, हमने भी सही गुस्सा किया, हमें बुरा लगा। इतनी चीजें हो गई हमारे साथ और हमारी ननद हमसे पूछने भी नहीं आई। तो आप बताइए, हम गलत हैं क्या? बुआ जी, मुझे तो इसीलिए गुस्सा आ रहा था, कितनी अच्छी थी मेरी बुआ जी और बुरे टाइम में हमारा साथ छोड़ दिया। हाँ, मैं मानती हूँ गलती किसी की भी नहीं है, मेरे परिवार की गलती है बस। ना आप लोगों की गलती है और ना पूजा की गलती है। अब ये गलतफहमी जो हो गई है इसको दूर कीजिए और अच्छे से रहिए प्लीज। अरे मुझे तो पता था मेरी बहन बहुत अच्छी है, वो जानबूझकर ऐसी कोई चीजें नहीं करती। और चल अब उदास मत हो, जल्दी से राखी ले आ और राखी बांध दे मेरे। हाँ दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हमने भी कुछ पूछताछ करे बिना बस आपको ऐसे ही सब कुछ सुना दिया। हमें माफ कर दीजिए दीदी, और अपने भाई के राखी बांध दीजिए। जा निधि, जल्दी से है ना, राखी की थाली सजा ला। जी मम्मी, मैं भी लेके आती हूँ। चलो, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया, फटाफट राखी बांध लो अपने भाई को। ये लीजिए बुआ जी, जल्दी से राखी बांध दीजिए। भैया, आज ये राखी सिर्फ आपकी कलाई पर नहीं बांध रही हूँ, इसके साथ वो सारी गलतफहमियां भी खत्म कर रही हूँ जो हमें एक दूसरे से दूर कर रही थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बीच में ना कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। मुझे माफ कर दे बहन, मैंने तुझे समझे बिना ही गलत समझ लिया। आज मैं वादा करता हूँ तुझसे, तेरी बात सबसे पहले सुनूंगा और हमारा रिश्ता कभी किसी गलत फहमी के आगे नहीं झुकने दूंगा, ठीक है ना? बस भैया, अब कोई शिकायत नहीं करनी है और उदास भी नहीं होना है। आज मेरी रक्षाबंधन पूरी हुई, ठीक है ना? चलो, अब सब खुश है भैया।